महंगा गिफ्ट कौन सा? आई एम श्योर शी विल प्रूव हरसेल्फ एज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू। मैंने नहीं किया था यार ताहिरा, आई एम रियली सॉरी। अंकिता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले आपने टेलीविजन की जब शुरुआत की थी, मराठी लड़की का रोल वहाँ प्ले किया था, और अब मूवी में भी एक मराठी लड़की का ही रोल प्ले कर, कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी की? मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेके बहुत ही एक्साइटेड रहा है और बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब आप कोई अपनी चीज़ की नई शुरुआत करते हो तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत खुश होते हो। और मणिकर्णिका एक ऐसी फिल्म है जो शायद हम बचपन से इन सारी चीज़ों की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही मेरा एक नया सफ़र बहुत एक्साइटमेंट से शुरू हुआ था और बहुत ही खून खराबे से शुरू हुआ है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। अच्छा अंकिता, जब ऐसे तरह के हम मूवीज़ करते हैं बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ गलत ना हो जाए, लोगों को बुरा ना हो जाए, तो कितना अंकिता ने इस चीज़ों को लेकर स्टडीज़? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये फिल्म ऐसे प्लेटर पे मिली थी क्योंकि जो हमारे राइटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने इतना रिसर्च करके रखा था इन कैरेक्टर्स पर। बेसिकली झलकरी को लेकर आप देख लीजिए, या फिर रानी लक्ष्मीबाई पर, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो प्रसून जोशी सर, विजेंद्र सर, क्रिश, एंड उन्होंने सबका एक ग्राफ बना रखा था। तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ईजी था। आई थिंक हमें वो प्लेटफॉर्म पे मिल गया कि ये आपका कैरेक्टर है, आपकी ये डिस्क्राइब करके दिया गया था, ये करना है, डूज एंड डोंट्स था हमारे अंदर, हमारे साथ एक उसमें। सो आई गेस वो एक बहुत प्रॉफिट रहा है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का। बट हाँ, जो मैंने बहुत चीज़ों का ध्यान रखा, मतलब हम अपना पर्सनली जब काम करते हैं ऐसी बड़ी हिस्टोरिक फिल्म्स पे, तो यू डेफिनेटली यू वांट टू कीप समवेयर दैट थिंग कि किसी के इमोशंस हर्ट ना हो, क्योंकि आज शायद आप शायद इतने कनेक्टेड नहीं हो किसी कैरेक्टर से, लेकिन जैसे बुंदेलखंड के लोग झलकरी बाई के से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। उनके वहाँ पे स्टैचूज है, दे वर्शिप हो, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि वो दलित कम्युनिटी की शी इज़ द क्वीन, यू नो। सो आई थिंक बस मैंने वो चीज़ रखी कि आई शुड नॉट गो आउट ऑफ द वे कि कहीं ऐसा उनको लगे कि हमारी झलकरी ऐसी नहीं थी। तो येस, इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल प्रेशर वेयर यू हैव टू बी लिटिल अवेयर कि आप क्या कर रहे हो अबाउट योर कैरेक्टर। अच्छा, कंगना के डायरेक्शन में काम करना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आपके लिए? कंगना के डायरेक्शन में काम करना, आई थिंक कंगना ने उसके डायरेक्शन का डेब्यू हमारे साथ किया है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कंगना ने हमें चुना डायरेक्टर, मतलब शी चोज अस फॉर हर डेब्यू थिंग। बट हाँ, ऑफ कोर्स शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, शी इज़ अ फैंटास्टिक को एक्टर, एंड आई एम श्योर शी विल प्रूव हरसेल्फ एज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू। अच्छा अंकिता, आपने इंस्टा पे कल एक फ़ोटो 2 दिन या 3 दिन पहले आपने पोस्ट किया था जिसमें आपने पीछे एक ब्लर कर दिया था, जिसको लेकर काफ़ी न्यूज़। मैंने नहीं किया था यार, मेरी पीआर ने किया था। आई वांट टू ब्लेम माय पीआर फॉर दिस। व्हाट्स हिज नेम? ताहिर। हाँ, मैंने नहीं किया था यार ताहिर, आई एम रियली सॉरी। अभी हो गया वो गलती से, हमें माफ़ कर देना। अच्छा अंकिता, इसी फिल्म के दौरान आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है जहाँ पे कंगना ने आपको बहुत महंगा गिफ्ट दिया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? महंगा गिफ्ट कौन सा? कार। नो, इट्स माय ओन कार। अच्छा, इट्स योर कार। न्यूज़ ये आ रही कि कंगना ने आपको गिफ्ट? न्यूज़ तो कुछ भी आती है, मतलब मेरी खुद की कार है, पोर्श मैंने खुद खरीदी है। ये आया था कि कंगना ने आपको नहीं, ऐसा नहीं है। शी केम फॉर माई पार्टी एंड दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट आई कैन एवर हैव, यू नो। शी वॉज देयर इन माई पार्टी, बट वो कार मेरी है दोस्तों। चलो, यहाँ पे तो अंकिता नहीं बात है। अंकिता, अगर मैं फिल्म की पूरी बात करूँ तो अगर आउटफिट की बात करूँ या गेटअप की बात करूँ, बहुत हैवी ज्वेलरी के साथ रहा है, बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ी है, तो उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लड़ना, एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में प्रेजेंट होना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से, मैंने अर्चना जो कैरेक्टर किया था वो भी बहुत एक हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, एज अ वुमन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो जब ये कैरेक्टर आया तो इसमें भी हम लोगों की गेटअप वो नवारी में, और ज्वेलरीज आपने पहनी, क्योंकि मैं दलित हूँ, तो दलित लोगों की तो पूरी ज्वेलरियाँ भरी होती थी, लाइक दे लिटरली यूज्ड टू वेयर द ज्वेलरी टिल देयर नेक, कि उनका सिर्फ चेहरा दिखे। दलित लोग ऐसे थे, बट मेरा फिर भी नहीं था। हमने थोड़ी मुझ पर दया की, रहम किया कि देयर इज़ नॉट मच ऑफ ज्वेलरी, बट येस वाइल ड्यूरिंग फाइट्स एंड ऑल आई एम वेयरिंग अ नवारी साड़ी, काष्टा जो बोलते हैं वो, और कुछ कान में पूरे छेद के। तो बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं रहा, आई गेस कंफर्ट जोन में ही थी मैं अपने। नवारी तो मेरी पहले से आदत है पहनने की, तो आई वॉज इन वेरी मच कम्फर्ट जोन। सो अच्छा, फर्स्ट फिल्म काफ़ी धमाकेदार है, पर इसके आने वाले अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो किस जॉनर की फिल्म को आप सबसे ज़्यादा अपने करीब चाहती हैं कि ऐसी टाइप की फिल्में मैं आगे ज़रूर करना चाहूँ? मुझे सारी टाइप की फिल्में करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई एज एन एक्टर यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग। एज अ मैं हर वो एक कैरेक्टर करना चाहती हूँ जो
शायद मैं नहीं हूँ और मुझसे हट कर कहीं हो तभी वो एक्टिंग कहलाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है कि मैं अपने तरीके का भी कैरेक्टर करूँ जैसे मैं हूँ। यू नो आई एम अ फन लविंग गर्ल, आई वांट टू डू समथिंग मस्ती वाला, थोड़ा लाइट हार्टेड, यू नो कि लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे ना आ जाए, थोड़ा अच्छे से। मैं शिफॉन की साड़ियाँ पहन के थोड़ी रोमांटिक सीन्स कर रही हूँ, रोम कॉम फिल्म्स, यू नो आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। अच्छा अंकिता, इससे पहले अब तक देखा गया था जैसे कंगना ने एक ट्रेंड लेकर आई है, बहुत ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं 3-4 जिन्होंने ट्रेंड लाया कि लड़कियों के ऊपर अब फिल्में आनी चाहिए, लड़कियां अब हीरो बन के प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अंकिता, अगर ऐसी किसी फिल्म का पार्ट आपको बनना पड़े तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो अंकिता प्ले करना चाहेंगी अपनी लाइफ में? I think I'm doing one, like झलकरी is something like that, you know। वो खुद एक पावरफुल हीरो है, अनसंग हीरो है, तो मैं खुद एक ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिन मांगे मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो शायद मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी ये करना। तो आई थिंक आई एम डूइंग इट। और अगर मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहूँगी जैसे कि लड़कियों के लिए कुछ वो, आई वुड वॉन्ट टू प्ले इंदिरा गांधी, यू नो समडे, कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो यू नो शी वॉज अ पावरफुल लेडी, शी वॉज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस कंट्री। सो अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं वो करूँगी। और मुझे अगर अपनी ही बॉलीवुड साइड में कुछ ऐसा करना होगा तो आई वुड वॉन्ट टू डू मधुबाला। अंकिता, क्या टेलीविजन से पूरी तरह कट चुकी रहेंगी या आप टेलीविजन पे आप ये मैं टेलीविजन पर ही हूँ यार। मैं सारे आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप आस्किंग मी दिस, बट हाँ, टेलीविजन हमेशा से मेरा घर था है और रहेगा। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ टेलीविजन एक्टर एंड television actors are very talented than you know what people expect them to be, but I'm a very proud television। और definitely अब 6 साल मैंने पवित्र को दिए तो अब मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा टाइम फिल्म इंडस्ट्री को भी दूँ। अच्छा, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंकिता, जिनको बेसब्री से इंतजार है मनी का? मुझे सब मेरे फैंस से सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं जेन्युइनली बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता से जो नाम कमाया उस वक्त से लेकर अब तक मेरे वही फैंस हैं जो बनते आ रहे हैं और शायद जुड़े ही हैं कुछ नए लोग, बट जो पुराने फैंस हैं जो मैं देखती हूँ, अंकिता स्लेज, अंकिता ये, अंकिता वो, यू फील गुड अबाउट समथिंग, यू फील दैट आई डोंट नो मैंने ऐसा कुछ किया है कि इतना उनको मुझसे प्यार करना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ, दे थिंक आई एम देयर आइडल एंड आई फील गुड अबाउट इट एंड द वे दे सपोर्टिंग मी राइट नाउ, it's tremendous, it's awesome and I love you all। You know guys, you know we chat also sometimes, you know हम ऐसे अपने ग्रुप से हम उस पर चैट भी करती हूँ अपने फैंस, but they're not fans, I don't know fans क्या होते हैं यार। I get connected very easily to people, so I think they all are mine and I'm theirs, so it's okay। Thank you so much। Thank you।